अखिलेश, बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय नेतृत्व के लिए। ऑपरेशन सिंदूर डंके की चोट पर भारत ने दुनिया को बताया कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो कार्रवाई करेगा और आगे भी करता रहेगा। बिल्कुल सिकता। और इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, मेरे पीछे प्रधानमंत्री निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये पिछले 24 घंटे में तीसरी बैठक है जिसमें कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक ये होने जा रही है। और आपको बता दूं कि इसमें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जो एक तरह का संघर्ष विराम करने का, इसको संघर्ष विराम कहना ज़्यादा ठीक होगा युद्ध विराम के बजाय, ये संघर्ष विराम करने का फैसला हुआ है दोनों ही देशों के बीच में, इसको अमल में कैसे लाया जाए। क्योंकि अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भी अपना जो एयर स्पेस है वो खोलने का फैसला किया। तो भारत भी जाहिर सी बात है कि जो कदम उठाए गए हैं उन सबको लेकर के अब समीक्षा करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सूत्रों ने जोड़ी है कि ये जो संघर्ष विराम हुआ है ये सिर्फ काइनेटिक एक्शन को लेकर है, यानी दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो कार्रवाई हो रही थी उसको रोका गया है, वो चाहे थल सेना हो, जल सेना हो या फिर वायु सेना हो। लेकिन जो अन्य कदम भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए थे वो बदस्तूर जारी रहेंगे, जिसमें कि सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना हो या फिर व्यापार के ऊपर, एक इंपोर्ट के ऊपर रोक लगाना हो, वीज़ा संबंधी रिस्ट्रिक्शंस हो या जो डिप्लोमेटिक रिस्ट्रिक्शंस भारत ने लगाए थे, ये सारे जारी रहेंगे। इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी अन्य मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में किसी अन्य समय पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये भी स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चर्चा दोबारा शुरू हो जाएगी। जो भी बातचीत होनी है वो सिर्फ DGMO लेवल पर होगी, जो कि जैसे कि आज बातचीत हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें है। और ये भी आपको 2-3 बातें बता दूं इसमें कि भारत ने आज जिस तरह से 5 खूंखार आतंकवादियों का ब्यौरा जारी किया कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में अपने इस लक्ष्य को पूरा किया, तो वो भी एक संकेत था कि भारत ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जो मकसद था ऑपरेशन सिंदूर का वो एक तरह से काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया। दूसरी बात जो भारत के आला सूत्रों ने कहा, भारत सरकार के आला सूत्रों ने, कि अगर अब कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था कि इसके जरिए भारत ने एक तरह से रेड लाइन खींच दी है कि अगर आगे भी पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई करता है तो भारत का जवाब वैसा ही होगा जैसा कि इस बार था। बिल्कुल। और राजीव रंजन, जिस तरह से शक्ति और संयम का समन्वय भारतीय सेना ने दिखाया और इसका साक्षी ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भी बनी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो पहलगाम आतंकी हमले के जो साजिश करता है और जिन्होंने इस एक्ट को किया है, हम उसके उम्मीद से भी कड़ी सजा देंगे। और उसके बाद देखिए क्या होता है, 9 आतंकी कैंप को तबाह किया जाता है पाकिस्तान के, जो केवल POK में नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रांत में भी। तो कह सकते हैं काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया गया। और भारतीय सेना का शुरू से कहना ये था कि हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत कुछ पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया तो भारत का साफ तौर पर कहना था कि हमने केवल जो टेरर कैंप थे, टेरर के ठिकाने थे, हमने उनको केवल टारगेट किया है। हमने पाकिस्तान के किसी मिलिट्री ठिकाने को टारगेट नहीं किया है, हमने किसी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया है, क्योंकि हमारी फिलहाल जो उनसे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। जो टेरर कैंप थे, आतंक के कारखाने थे, हमने उनको हिट किया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन अगर पाकिस्तान तनाव बढ़ाता है तब हम कार्रवाई जरूर करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान जो है लगातार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहा। उसके बाद आपने LOC पर जो सरहदी इलाके में लोग रहते हैं, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने लगा। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान जो है जिस तरह से ड्रोन के जरिए जो है और हमला करने लगा, मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल किया, तब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। और नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान जो त्राहिमाम करने लगा। उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लाहौर की बात करें, दूसरी जगहों की बात करें तो कई जगहों पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पूरे एक कह सकते हैं कि जो ट्रैक करता है कहाँ बम गिर रहा है, कहाँ कोई मिसाइल आ रहा है, उस जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जो है भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। जो कई सारे एयरफील्ड थे उनको बर्बाद कर दिया। और LOC के पास जो पाकिस्तानी सेना का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी तबाह कर दिया, जिसे उभरने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो भारतीय सेना का जो ऑब्जेक्टिव था, जो सरकार ने और देश ने जो जिम्मा सौंपा था, उसे काफ़ी हद तक पूरा कर लिया। पाकिस्तान को एक बार फिर से मैसेज दिया कि आतंक हमें बर्दाश्त नहीं है, अगर आप ऐसे हरकत कीजिएगा तो फिर से हम आपको सजा देंगे, फिर से आपके कड़े से निपटेंगे। बात चाहे 2016 में उड़ी में सेना के आतंकी कैंप पर हमले के बाद सेना का सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, या उसके बाद अगर देखें तो 2019 में पुलवामा में CRPF के कैंप पर काफिले पर हमला होने के बाद जो है बालाकोट में जैश के आतंकी कैंप का सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर पहलगाम में निर्दोष सैलानियों पर
हमला होने के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, तो भारतीय सेना ने एक कड़ा मैसेज दिया है और वो जो टारगेट जो अचीव करना था सेना को, उसको काफी हद तक भारतीय सेना ने हासिल कर लिया है। और आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो भारतीय सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई मिस एडवेंचर होता है तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। बिल्कुल। और अब 3 खास मेहमान भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर कमांडर रिटायर्ड प्रशांत दीक्षित, रक्षा विशेषज्ञ अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक, और साथ ही डॉक्टर भारत बड़े, अध्यक्ष हैं यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन शिकागो। भारत बड़े साहब, अब जब पहलगाम पर हमला हुआ उसे भारत ने एस्केलेशन माना, तनाव का एस्केलेशन माना, और उसी की कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर। तो इस बैकग्राउंड में, इस परिप्रेक्ष्य में अमेरिका का डिप्लोमेटिक चैनल किस तरह से खुला रहा कि बातचीत यहां भी हो और सरहद पार भी हो? ऐसा है कि जब भारत में पहलगाम में हमला हुआ आतंकियों का, तो उसके बाद उनको सबक सिखाने के लिए भारत ने कभी 15 दिन का समय दिया पाकिस्तान को कि आप उसको एक्शन लो, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया 14 दिनों तक और बोलते रहे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उसके बाद भारत ने वो आतंकी अड्डों पर हमला किया उनको नष्ट करने के लिए, और काफ़ी बड़े आतंकियों को सफाई भी हो गया। अब अमेरिका तो पहले से भी बोल रहा था कि भाई दोनों देशों के बीच तनाव कम करो, तनाव कम करो। वो तो सब दोस्त बोल रहे थे, चीन भी बोल रहा था, रूस भी बोल रहा था, ब्रिटेन भी बोल रहा था, जर्मनी, फ्रांस सब बोल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने जब सोचा कि उनको बदला लेना है, काउंटर अटैक करना है, तो फिर भारतीय सेनाओं ने भी उनको सबक सिखाया। और आज शाम को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया, क्योंकि उनकी काफ़ी तबाही हो गई और अगर युद्ध चलता रहा 8-10 दिन और तो पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान होगा। तो अमेरिका में अमेरिकी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, वो सब थोड़ा क्रेडिट तो लेंगे, लेकिन उसकी क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाती है भारत की सेना को कि जिसने पाकिस्तान के काफ़ी अड्डों पर नुकसान पहुंचाकर उनको सबक सिखाया और उनके डीजीएमओ ने फ़ोन किया कि भाई ये ख़त्म करो क्योंकि सहन नहीं हो सकता है।